अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्फेयर न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट फर अहमद। 12 बजे की हेडलाइंस में खुश आमदीद। हेडलाइंस का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान में तेज रफ्तारी की वजह से एक कोच उलट गई, जिसमें 14 अफराद जाम बाक हो गए और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। इनमें खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। खवातीन और मर्दों और बच्चों जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उनकी बाकायदा तफ्तीश भी की जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर खौफनाक हादसा पेश आया। नामालूम अफराद की फायरिंग की वजह से 4 अफराद जाम बाक हो गए। खातून भी इसमें एक शामिल थी। कराची गार्डन टाउन में भी नामालूम अफराद की फायरिंग की वजह से एक खातून समेत 4 अफराद जाम बाक हो गए। पुलिस का कहना है कि ये कोई नामालूम अफराद की फायरिंग नहीं थी, ये हादसाती मौत नहीं थी, ये जानबूझकर इन पर फायरिंग की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे अवाम का एहसास है, जानता हूँ महंगाई ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे माशी हालत बेहतर होगी महंगाई कम हो जाएगी। सबका हुक्मरानों ने इतनी दौलत लूटी है कि अब महंगाई ज़्यादा करना पड़ी, लेकिन अवाम को थोड़ा सब्र करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ब्रांड शीट लूटा हुआ माल वापस लाना चाहती थी। 100 मिलियन नवाज शरीफ ने जो लूटा उसे भी वापस लाना था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को एनआरओ दे दिया, जिसकी वजह से अवाम को एक बहुत बड़ा नुकसान और हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद अब गैस की कीमत भी बढ़ गई। ओगरा ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक भी फौरी हो गया और इस पर काम भी फौरी किया गया। अब घरेलू सिलेंडर 122 रुपए तक महंगा कर दिया। लाहौर के अंदर गार्डन टाउन में आज अवाम एहतजाज करेगी ताकि पेट्रोल की कीमतों को वापस लिया जाए और महंगाई भी कम की जाए। मुल्क में 24 घंटों के अंदर 63 अफराद इंतकाल कर गए। 1220 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर कोरोना की शरह 3.7 तक रही।